महाराष्ट्र के भिवंडी और मुंब्रा में कई बच्चों ने नीट में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा मिसाल सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी मुस्लिम बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की। इस तरह से मुस्लिम हलकों में तालीमी मेयार बढ़ने का सबब है। हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक खान ने महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन साबिक़ सीनियर रुकन सैयद अली अशरफ से बातचीत की। शहर भिवंडी और मुंब्रा में देखेंगे तो नीट में काफ़ी बच्चे बहुत उम्दा नंबरों से कामयाब हुए हैं। भिवंडी की एक बच्ची ने जहां 679 लाई है, वहीं मुंब्रा के एक लड़के ने 612 मार्क्स हासिल करके मुंब्रा और भिवंडी का इन बच्चों ने नाम रोशन किया है। जबकि आप जानते हैं कि भिवंडी और मुंब्रा ये मज़दूरों का शहर है, ये मज़दूरों का तबका है, पावरलूम शहर है। और मुंब्रा में तो वो भी नहीं है, यहाँ पे रोज़ाना लोग रोज़गार के लिए मुंबई जाते हैं। लेकिन ऐसे पसमानदा और गरीब शहरों में आज इन मुस्लिम बच्चों ने जो नाम रोशन किया है। हम मुंब्रा के एक सीनियर लीडर और अक़लियती कमीशन के साबिक़ रुकन सैयद अली अशरफ साहब से बात करेंगे। मुस्लिम हलकों में जो तालीमी मयार बढ़ रहा है, इसके पीछे किसकी मेहनत और क्या सबब होगा? सबसे बड़ी चीज़ है जो आरटीआई जो पिछली गवर्नमेंट ने जो लाई थी, इसका एक हमको फ़ायदा मिला बड़ा। तो उसके बाद ये हुआ परसेंटेज बेस पे कॉलेजेस के अंदर चूज करना हो गया। तो अब उसमें क्या हो गया कि मुंब्रा की बच्ची किसी कॉलेज में पहुंच गई, मुंब्रा की बच्ची सफैया कॉलेज में पहुंच गई, मुंब्रा के बच्चे लौलाज में पहुंच गए। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट हुआ, थाना के बड़े बड़े कॉलेजेस में गए, मेरा मुलुंड में बड़े बड़े कॉलेज, सोमैया गए दादर के अंदर, मेरा माटुंगा में। तो इस तरीके से जो एजुकेशन में इल्म की मेहनत, और फिर सबसे ज़्यादा चीज़ें थी, हमारे अंदर गरीबी थी। हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है कि हम बाप की गद्दी से, मतलब बेटा कुछ करके आएगा तो बाप की गद्दी पे बढ़ जाएगा। मेरा बिजनेसमैन कम्युनिटी हम इतनी बड़ी है नहीं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों में पढ़ने का शुरूर जागा है, और आरटीआई की जो है सबसे बड़ी मदद है। और आज जहन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत तेज़ है। उसको हम गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं तो गलत होता है, सही रास्ते की तरफ। तो आज जो बच्चियां जो पढ़ रही हैं, और ये नहीं, उड़ीसा की भी बच्ची पढ़ रही है, दिल्ली की भी बच्ची पढ़ रही है, मुंब्रा की भी बच्ची पढ़ रही है, और मीरा रोड की भी बच्ची पढ़ रही है, बम्बई की भी बच्ची पढ़ रही है। बहुत तेज़ी से आप देखिए नीट के अंदर अभी मुंब्रा का बच्चा, ये बच्चा हमारे यहाँ बॉम्बे कॉलोनी के अंदर, और सच बताए तो हमारे वालिद साहब के मुरीद का बच्चा है। एकदम छोटे से घर के अंदर इतनी बड़ी किताबें लेके पढ़ना, लाइट नहीं, पानी नहीं, आए दिन मुंब्रा के ताल्लुक से आप ही लोग डालते होगी, कभी एमएससीबी जाती है तो टोरेंट आती है। इतने सब तकलीफ़ों के बाद इतने नंबर मार्क्स लेना, ये इसका माने कि हमारा समाज इल्म की तरफ बहुत तेज़ी से बंद हुआ। जब हम पढ़ते नहीं थे तो हमको इनलिटरेट बोल के कि मुसलमान अनएजुकेटेड है, ये पढ़ा लिखा समाज नहीं है। अब जब हम पढ़ने लगे तो मिर्चा लगने लगे, हम आईएसपी बनने लगे, हम पीसीएस बनने लगे। तो एजुकेशन की तरफ हमारा वो है, और बड़ी गरीबी और बड़ी तंदुरुस्ती और बड़े कम उसमें हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। बहुत मुबारकबाद, काबिल मुबारकबाद है कि हमारे पास उतना धन नहीं, दौलत नहीं, उतना क्लासेस नहीं, उतना, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे तेज़ी से आगे जा रहे हैं। इसके लिए मैं सारे उन पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने उनके पीछे खड़े हैं। ये थे मुंब्रा के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ साहब, जिन्होंने कहा कि मुंब्रा में और जहाँ भी जो बच्चे कामयाब होते हैं, आला मार्क्स लाते हैं, उन बच्चों को मीडिया ने चाहिए कि हाईलाइट करें, बजाय उनके के गुंडों और नशाखोरों के। और इन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों में तालीमी मेयार काफ़ी बढ़ा है। गुर्बत के बावजूद आज मुस्लिम तबके में पेरेंट्स खास करके एजुकेशन पर तवज्जो देते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंब्रा से इब्राहिम के साथ अनवारुल हक।